तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हर शिक्षक का सम्मान करे, अच्छे काम करके उनका नाम करे। उसका नारा था कि हर शिक्षक का सम्मान करे, अच्छे काम करके उसका नाम करे। कि इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जीवन परिचय के बारे में। आप लोग को पता है 5 सितंबर आने वाला है, तो 5 सितंबर को हर एक साल आप लोग के शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन क्यों मनाते हैं उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं और उसके बारे में जानेंगे। शिक्षक दिवस जिसके कारण मनाते हैं वह कौन था, उसके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट नाउ। इसे आप देख रहे हैं, यह हम लोग का डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है जिसे आप देख रहे हैं। तो चलिए इसी के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन परिचय के पहले उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म की बात करें तो जन्म जो हुआ था उसका 5 सितंबर 1888 ईस्वी में। 5 सितंबर 1888 ईस्वी में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। और इसी के 5 सितंबर जो जन्म हुआ था, इसीलिए हम लोग 5 सितंबर को हर एक साल शिक्षक दिवस यानी कि टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। तो चलिए, इसका जो जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 ईस्वी में, और कहां पे हुआ था उसके बारे में जानते हैं। इसका जन्म स्थान तिरुटन्नी तमिलनाडु में है। तिरुटन्नी कहां पे? तमिलनाडु राज्य में। उसका जन्म स्थान तमिलनाडु में हुआ था। उसका मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु की बात करें तो 17 अप्रैल 1975 ईस्वी में उसका मृत्यु हुआ था। क्यों हुआ था? दिल का दौरा पड़ने पर उसकी मृत्यु 17 अप्रैल 1975 ईस्वी को हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का पिता की बात करें तो पिताजी का नाम था सर्वपल्ली वीरास्वामी उसके पिताजी का नाम था। उसके माताजी का नाम सीता अम्मा बोल सकते हैं। उसके माता का नाम क्या था? सीता अम्मा। तो अगला बात है उसका पत्नी जो था शिव कामू। उसका पत्नी का नाम था शिव कामू। पत्नी का नाम भी याद रखिएगा, आपको काम देगा, बहुत एग्जाम में भी पूछ सकता है आपके। तो पत्नी का नाम था शिव कामू। और उसका जाति की बात करें, धर्म की बात करें, वह ब्राह्मण परिवार से आते थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ब्राह्मण परिवार से। उसका पुत्र मतलब उसकी कितने संतान थे तो टोटल देखिए, उसके पास उसको 1 पुत्र और 5 पुत्री थे। 1 पुत्र और 5 पुत्री थे। देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पुरस्कार भी मिला था। पुरस्कार की बात करें तो उसको जो पुरस्कार मिला था भारत रत्न है, जो भारत की सबसे सर्वोच्चम पुरस्कार है। भारत रत्न सर्वोत्तम पुरस्कार। इसका पुरस्कार जो कब मिला था उसको 1954 ईस्वी में भारत रत्न मिला था। किसको? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 ईस्वी में भारत रत्न मिला था। इसकी शैक्षिक योग्यता मतलब पढ़ाई लिखाई की बात करें, यह एमए तक क्या हुआ है और मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से एमए किया था। एमए। तो उसकी बात करें। अब अगला बात है हम लोग का रचना है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की रचनाएं की बात करें तो इसकी रचना प्रमुख में था द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। अगला रचना था इंडियन फिलोसफी उसी का रचना था। उसके बाद अगला था उपनिवेदों का संदेश इसी की रचना है। तो यह रचना आपको 3 रचना याद रखना है। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इंडियन फिलोसफी और उपनिवेदों का संदेश। अगला वह नारा दिया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने क्या नारा दिया था? देखा जो दिया था उसने नारा दिया था कि शिक्षक का सम्मान करे, हर शिक्षक का सम्मान करे, अच्छे काम करके उनका नाम करे। उसका नारा था कि हर शिक्षक का सम्मान करे, अच्छे काम करके उसका नाम करे। अब हम लोग उसका पद की बात करते हैं। पद देखिए, पद जो है वह 10 साल तक बने रहे थे उपराष्ट्रपति पद पे। जो 10 साल के बाद फिर वो दूसरा पद आए थे, राष्ट्रपति के भी पद पे आए थे। कौन? यही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इतना था इसके डिटेल के बारे में। तो चलिए हम लोग का कुछ आप लोग के लिए एक शायरी लाए हैं, सुन लीजिए। शायरी है, जीवन में कुछ पाना है,
जीवन में कुछ पाना है तो शिक्षक का सम्मान जरूर करें। जीवन में कुछ अगर करना है तो शिक्षक का सम्मान जरूर करें। और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है, तो आप लोग को भी और जितने भी शिक्षकगण इस वीडियो को भी देखेंगे तो उसको मेरा नमस्कार। और चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक का बटन दबा करके शेयर जरूर कीजिएगा।